स्पेन का मायोर्का द्वीप मशहूर है यहाँ पहुंचने वाले लाखों सैलानियों के लिए और भूमध्य सागर के अपने सनी बीचेस के लिए। और यही धूप और पानी बिल्कुल कुछ अलग बना सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। ये संयंत्र सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके साल में 300 टन तक हाइड्रोजन बनाता है और इस द्वीप के आसपास चल रही कई परियोजनाएं इस हाइड्रोजन को आजमा रही हैं। 5 बसें पहले से ही हाइड्रोजन पर चल रही हैं। इस होटल में एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिजली की आपूर्ति में मदद करता है। इतनी सारी एयर कंडीशनिंग के लिहाज से ये काफी काम का है। पोर्ट टर्मिनल को बिजली देने के लिए एक फ्यूल सेल लगाया जा रहा है। आगे चलकर यहाँ खड़ी नावों को भी बिजली दे सकता है। और आखिर में गैस ग्रिड। मायोर्का की ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा इस्तेमाल गैस ग्रिड करता है। यहाँ हाइड्रोजन पहले से ही जीवाश्म ईंधन के मुकाबले दाम में टक्कर देने लगा है। 5वां संभावित इस्तेमाल है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। पूरे मेनलैंड स्पेन में ऐसी परियोजनाओं में अरबों यूरो का निवेश हो रहा है जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके साफ सुथरा जेट ईंधन बनाती है। क्या किसी दिन सैलानियों को मायोर्का लाने ले जाने वाली फ्लाइटों में हाइड्रोजन होगा? स्पेन का भारत को जर्मनी से सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि फिल्में भी जोड़ती हैं। एक दूसरे से 6,500 किलोमीटर की दूरी पर बसे दो बड़े शहरों मुंबई और स्टुटगार्ट के बीच फिल्में बन रही हैं। करीब आने का जरिया। जर्मन शहर स्टुटगार्ट में हर साल भारतीय फिल्मों का मेला सजता है और इसकी शुरुआत हुई कल होना हो के गाने प्रिटी वुमन से। saw the first Indian movie in my life. So, and the first thing, there was an Indian filmmaker here. यहाँ पर एक भारतीय फिल्म मेकर आया जिसने मुझे पहली बार बॉलीवुड की एक लव स्टोरी दिखाई। उसका एक गाना अंग्रेजी फिल्म प्रिटी वुमन की तर्ज पर बना था और न्यूयॉर्क में फिल्माया गया था। प्रिटी वुमन नाम का। Pretty Woman in Hindi in New York, yeah, with the big stars. हाँ वही, कल होना हो। ये बहुत मजेदार था। बस फिर 4 महीने बाद हम बॉलीवुड की 50 फिल्में यहाँ दिखाने के लिए ले आए। It was, yeah, an adventure. It was great. 1968 में मुंबई और स्टुटगार्ट ने सिस्टर सिटी के तौर पर साझेदारी की। इसका मकसद था दोनों शहरों के बीच संस्कृति, शिक्षा, कारोबार और लोगों के संबंधों को मजबूत बनाना। लेकिन मुंबई और स्टुटगार्ट क्यों? उस दौर में स्टुटगार्ट जर्मनी के सबसे अहम औद्योगिक और इनोवेशन केंद्रों में से एक था। मर्सिडीज और पोर्शे जैसी गाड़ियां यहाँ बनती थी। वहीं मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का भी केंद्र थी। दोनों शहरों में महसूस किया गया कि वो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 2004 में पैनल का गठन हुआ और वहां से नींव पड़ी भारतीय फिल्म फेस्टिवल स्टुटगार्ट की। हम इस फिल्म फेस्टिवल में 20 सालों से आ रहे हैं। बहुत प्राउड फील होता है। एक चांस होता है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इंडियन फिल्म जो भी आ रही है। पहचान और प्रतिनिधित्व बहुत मायने रखता है। दुखद है कि ज्यादातर फिल्म फेस्टिवल ब्राउन लोगों को शामिल नहीं करते हैं। हम भारत में गांव देहात में रहे हैं, हाशिए पर रह रहे लोगों के साथ। और और ये फिल्में उन्हीं के मुद्दों पर आधारित होती हैं। यहाँ आने वाले बहुत से लोगों के पास भारत की कोई ना कोई कहानी और याद है। इस तरह ये फिल्म फेस्टिवल दो अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को करीब ला रहा है। क्या आप जानते हैं कि बिजली के पंखे असल में आपको और भी ज्यादा गर्मी का एहसास करा सकते हैं? आइए समझते हैं। पंखे असल में आपके आसपास की हवा को ठंडा नहीं करते, बस उसे घुमाते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। यह हवा आपको दो तरीके से ठंडक पहुंचा सकती है। पहला, आपकी त्वचा पर मौजूद पसीने को सुखाने में मदद करके। दूसरा, आपके शरीर के आसपास मौजूद गर्म हवा की परत की जगह ठंडी हवा की परत बनाकर। लेकिन मसला यह है कि जैसे ही आसपास का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जो आमतौर पर हमारी त्वचा का तापमान होता है, तो हालात बदल जाते हैं। तब पंखा ऐसी हवा फेंकने लगता है जो आपकी त्वचा जितनी ही गर्म होती है या उससे भी ज्यादा। इससे ठंडक की जगह गर्मी का एहसास होता है। पर एक हैक है जो आपके काम आ सकता है। पंखे के सामने बर्फ से भरा एक बड़ा कटोरा रख दीजिए। इससे पंखे से आपकी तरफ आने वाली हवा ठंडी हो जाती है, जिससे 3 से 5 डिग्री तक तापमान कम लग सकता है। क्या आपने ये तरीका आजमाया है? इंसानी बालों से भरे ये केंचुए जैसे दिखने वाले फिल्टर पानी में लगाए जा रहे हैं। इन्हें पानी में मौजूद तेल और बायोडीजल को सोखने के लिए बनाया गया है। ब्राजील की गुआनाबारा खाड़ी में इनका इस्तेमाल पानी में मौजूद प्रदूषण को साफ करने के लिए किया जा रहा है। रिसर्च के मुताबिक 1 ग्राम इंसानी बाल 5 ग्राम तक तेल सोख सकते हैं। रियो के कई हेयर सैलून इस प्रोजेक्ट के लिए बालों की सप्लाई करते हैं। गुआनाबारा खाड़ी लंबे समय से समुद्र में तेल के प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। इस वजह से यहाँ मौजूद मछलियां और केकड़े मर रहे थे। बालों से बने ये बैरियर कम से कम 4 महीने तक समुद्र में रहकर लगातार प्रदूषण रोकते हैं और मैंग्रोव जैसे नाजुक जंगलों को बचाते हैं। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में महीनों से जारी अशांति की आंच अब पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच रही है। बुधवार को वहां हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हमारे एहतजाज का मकसद यह है कि जो 2 माह से रावलाकोट के अंदर और पूरे कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उसके बंद करवाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर तलबा क़यादत ने सालसी का किरदार अदा करने के लिए हुकूमत से कहा है और हम यहाँ पर यह भी एहतजाज करते हैं कि वफाकी वज़रा का जो लहजे हैं, इनकी जुबान से मामलात खराब हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पुरअमन तौर पर कश्मीरियों के साथ बैठकर इस मसले को हल किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी कश्मीर की असेंबली के लिए दूसरे चरण के चुनाव से पहले सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं। 27 जुलाई को पहले चरण में वोट पड़े, जबकि 2 अगस्त को मतदान का दूसरा और 10 अगस्त को तीसरा चरण होगा। लेकिन बहुत से लोगों को इन चुनावों पर भरोसा नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन नहीं है, टोटली फ्रॉड है। इलेक्शन ये होना चाहिए था कि आवाम को जो है अपनी राय जो है उनको खुल के जो है उसका इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए था। जो इस वक्त मौजूदा जो सूरत इसमें अवामी तहरीक ऊपर के अवामी नुमाइंदगी के तौर पर सामने आई है, उनको मौका मिलना चाहिए था। रोज इलेक्शन में सलाह चाहते थे, लेकिन एक गलत बयान जो है वो बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि ये राफ फंड है या हिंदुस्तान की मदद कर रहा है। अगर किसी भी इदारे के पास पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई सबूत है तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपनी मर्जी के जजों पर मुश्तमिल एक गैर जानबदार जो है जुडिशल कमीशन बनाए तो तहकीकात करे। आज जो आजाद कश्मीर के अंदर के हालात हैं कि रावलाकोट सरजमीन पुंछ पे जो हमारे 3 बड़े अजला हैं और फिर उनके साथ जो मीरपुर के 3 अजला हैं, उसके हजारों लोग हैं, कई दिनों से बाहर हैं और उन पे परसों से गोलियां स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। उन पे आग और खून की होली खेली जा रही है। उनके लाशें वहां पे पड़े हुए हैं। आजाद कश्मीर के अंदर माहौल ही नहीं था जिस माहौल में इस वक्त ये बात कर रहे हैं। आजाद कश्मीर का पहला मसला इस वक्त ये है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त बेचैनी है, एहसास महरूमी है, इसका अजाला किया जाए। पाकिस्तानी कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी चुनाव सुधार चाहती है। उसका कहना है कि पाकिस्तानी कश्मीर के बाहर यानी पाकिस्तानी प्रांतों से चुनी जाने वाली रिजर्व सीटों के जरिए पाकिस्तान की संघीय सरकार उनके इलाके में दखलंदाजी करती है। वहीं पाकिस्तानी अधिकारी इससे इनकार करते हैं।